हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब कुछ बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरवीएनएल जेवीएनएल टेक्निकल हेल्पर थर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है और डॉक्यूमेंट्स को किस सीक्वेंस में जमाना है और डीवी हॉल में क्या क्या होता है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे आपको भी सुविधा होगी और जो डीवी लेता है उसको भी आसानी होगी। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्म में जमाना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है और डीवी हॉल में क्या क्या होता है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है और इन डॉक्यूमेंट्स को इसी सीक्वेंस में जमाना है। इसके बारे में बात करेंगे, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। और आपको एफिडेविट कैसे बनवाना है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और किस फॉर्मेट में होगा उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और वहाँ पर जो फॉर्म भरना होता है उस फॉर्म के बारे में भी बात करने वाले हैं कि फॉर्म में क्या क्या भरना होता है और कैसे भरना है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। और एग्जाम हॉल में क्या क्या होगा उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख लेना है जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से देख लेना है। इसके बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो से आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। एक तो आपको कॉल लेटर ले लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवा लेना है और फीस की जो रिसिप्ट है उसको तैयार रखना है। और आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और टेंथ का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इन सभी का कास्ट सर्टिफिकेट। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूबीडी के लिए सर्टिफिकेट लगेगा। और आप अगर मैरिड हैं तो आपका मैरिड सर्टिफिकेट लगेगा। विडो हैं तो विडो का सर्टिफिकेट लगेगा। और उसमें पति का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। और डिवोर्स है तो डिवोर्स का सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के लिए आपको स्टाम्प पेपर बनवाना है 50 रुपये का एफिडेविट पर। तो वो बनवा लेना है। कैसे बनाना है उसके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बोनाफाइड रेजिस्टेंस रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपको मूल निवास भी लेके जाना है। और है नेक्स्ट आधार कार्ड। और नेक्स्ट है गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई। आईटीआई का गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आपसे आईटीआई से बनवा लेना है। और दूसरा है दो गेजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। नेक्स्ट है एफिडेविट ऑफ 50 रुपीज स्टाम्प पेपर अनमेरिड। और अगर आप अनमेरिड हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर बनवाना है और उसमें अनमेरिड शो करना है और नो क्रिमिनल केस है तो उसी को भी उसी में करना है। अगर आप मैरिड भी हो तो एक ही स्टाम्प पेपर में सब कुछ आ जाएगा तो उसी में हो जाएगा। अगर आप अनमेरिड हैं तो आपको सब कुछ मैं स्टाम्प पेपर वाले में बताने वाला हूँ, 1 मिनट का वेट कीजिए। तो नेक्स्ट है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो उसके लिए आपका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप टीएसपी एरिया से हैं और शहरिया क्षेत्र से हैं तो उसके लिए आपका वहाँ का सर्टिफिकेट लगेगा। और स्पोर्ट पर्सन है तो स्पोर्ट पर्सन के लिए भी सर्टिफिकेट होगा। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो अप्रेंटिसशिप वाला आप लगा सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, अधिकतर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कौन कौन सा जरूरी है। तो यहाँ पर 11 डॉक्यूमेंट्स तो जरूरी हैं। अगर आपका कोई भी एक्स सर्विसमैन वगैरह नहीं है, प्रेशर कैंडिडेट हैं, उनके लिए 11 डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। तो ये कौन कौन से 11 डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको कॉल लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस रिसिप्ट हो गया। आईटीआई का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट हो गया। 10वीं का मार्कशीट एंड कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है। और मूल निवास हो गया, आधार कार्ड हो गया और गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया आईटीआई का। और दो गेजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। एफिडेविट ऑफ 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। तो आप इन 11 डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसी सीक्वेंस में जमाना है और इनका प्रत्येक का आप 2 से 3 जेरोक्स रखना। आपको तो 2 सेट बनाना है, लेकिन 3 के लगभग तो आपको जेरोक्स करा के रखना है। इन केस अगर आपके कुछ मिस्टेक हो गई तो आपके पास जो पहले से जेरोक्स हैं उसको आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हम एफिडेविट की बात कर लेते हैं पहले। तो एफिडेविट को आपको 50 रुपए के स्टाम्प पे टाइप करवाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो लग जाएगा आपका। टाइप करने के बाद ऐसे फोटो लगेगा, टाइप करने के बाद ये टाइप हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे फोटो लगेगा, फोटो के ऊपर यहाँ पर ये नोटेरी की मोहर लगेगी। ठीक है, स्टाम्प पेपर में एफिडेविट कैसे बनवाना है, तो एफिडेविट में यहाँ पर टाइप करवा लेना है, आई लिख गया, यहाँ पर नाम आ जाएगा, सन ऑफ श्री, यहाँ पर पिताजी का नाम आ जाएगा, एज्ड, यहाँ पर 26 ईयर हो गया आपका जितना भी एज है, रेजिडेंस ऑफ विलेज, यहाँ पर विलेज आ जाएगा, फिर पोस्ट तहसील और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पर कोल्ड फॉर डीवी, यहाँ पर डीवी का डेट आ जाएगा, फॉर द सिलेक्शन फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड, ऑपरेटर थर्ड, प्लांट अटेंडेंट एंड स्टेट ऑफ कंपनीज ऑफ राजस्थान डू हियर बाय डिक्लेयर दैट, यहाँ पर ये डिक्लेयर करना है, आई एम अनमैरिड, आई डोंट हैव एनी स्पाउस एंड चिल्ड्रन, यानी कि मैं अनमैरिड हूँ और मेरे कोई पति पत्नी नहीं है और चिल्ड्रन बच्चे नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखना है, देट नाइदर एनी क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट मी नोर आई हैव बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन क्रिमिनल केस। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट टाइप करना है, देट नो एफआईआर हैज बीन लॉज्ड अगेंस्ट मी, यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा जिस दिन एफिडेविट बना है उस दिन का, और यहाँ पर पहले से आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपका रोल नंबर टाइप करवा लेना है, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट लिखवा लेना है। ठीक है, ये 50 रुपए के एफिडेविट पे हो जाएगा। अगर आप मैरिड हो तो ये अनमेरिड का लिए हो गया और कोई क्रिमिनल केस नहीं है उसके लिए एफिडेविट हो गया। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड में आपका ये लाइन जुड़ जाएगा, दूसरे नंबर वाला पॉइंट, डिटेल्स फॉर माय फैमिली अंडर, तो यहाँ पर स्पाउस यानी कि पति पत्नी का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चे हैं तो इन सभी का आपको इसी में ऐड करवा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये नो क्रिमिनल केस वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर ये एफआईआर कोई भी एफआईआर नहीं हुई है उसका आ जाएगा, अगर एफआईआर हुई है तो ये वाला टाइप करवा लेना है। इसमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो वाला टाइप करवा लेना है। इस प्रकार से आप टाइप करवाने जाएंगे तो वो सब कुछ समझ जाएगा, उसको ये बता देना है। ठीक है, इस प्रकार से एफिडेविट की तो बात हो गई। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आईटीआई वाला तो बना ही देगा, उनके पास फॉर्मेट होगा, और ऐसा कुछ कोई सा भी फॉर्मेट ले लेना चरित्र प्रमाण पत्र का, ई मित्र वाला दे देगा। तो यहाँ पर आपका अपना नाम और वह खुद टीचर भर देंगे, लेक्चरर वगैरह हैं वो चरित्र प्रमाण पत्र बना देंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर डेट वगैरह आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये आपको तैयार करना है। अगर आपके पास ओल्ड भी है, कास्ट सर्टिफिकेट एंड मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास ओल्ड भी है, नया नहीं बना है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। स्टाफ वहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको ओल्ड वाला लेके जाना है। न्यू नया भी बना लिया है अगर आपने, तो नया भी आप अटैच कर देना और ओल्ड वाला भी अटैच कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो वह वापस निकाल देंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको सीक्वेंस में जमा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि आपको वहाँ पर जैसे एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम हॉल में जाना है, तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद 5-5 के ग्रुप में आपको बुलाएंगे। आपका कमेटी नंबर दे रखा है, तो कमेटी के हिसाब से आपको बुलाएंगे 5-5 के ग्रुप में। ठीक है, 5-5 के ग्रुप में बुलाने के बाद आपको एग्जाम ये हॉल में बुलाएंगे, तो यहाँ पर आपको बैठने के लिए सीट वगैरह दी जाएगी, तो यहाँ पर आप बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म किस प्रकार का होगा, ये वाला फॉर्म है, तो ये वाला फॉर्म आपको भरना है, सेल्फ खुद को भरना है। तो इसमें कोई भी गलती मत करना, इसको सही से भरना है। तो कैसे भरना है, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप एंड ट्रेड। तो आपका कौन सा ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट है इलेक्ट्रिशियन वाला, तो ग्रुप फर्स्ट
यहाँ पर लिखना है आपको पेन से। पेन वगैरह मोबाइल वगैरह सब कुछ अलाउ है, बस आप साइलेंट करके रखें मोबाइल को। अगर आपको नीड है कुछ देखना है तो आप मोबाइल में देख सकते हो, ऐसी वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप साइलेंट कर लेना है मोबाइल को। ठीक है। ट्रेड ट्रेड आपका यहाँ पर ट्रेड आ जाएगा, इलेक्ट्रिशियन लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना है और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर जो भी नेम है मार्कशीट या फिर आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें करेक्ट नाम यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद एज कैलकुलेट, एज एज कितना हुआ है आपका, 1/1/2026 के अनुसार आपका एज कितना हुआ है। तो आपके पास मोबाइल रहेगा तो मोबाइल में आप अभी देख ले या फिर वहां पे भी देख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो आप गूगल पे टाइप करना एज कैलकुलेटर, तो उसमें ऊपर में डालना आपका डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट, ये 1/1/2026 वाला डेट डालना। उसके बाद आपका एज कैलकुलेट हो जाएगी कि आप कितने ईयर के हैं और कितने मंथ के हैं। तो आपका यहाँ पर ईयर डाल देना और जितने मंथ के हैं वो डाल देना, डेज वगैरह को छोड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर, जेंडर आपका मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है वो आप यहाँ पर टाइप कर देना, जेंडर यहाँ पर लिख देना है मेल, तो यहाँ पर मेल लिख गया। ठीक है। आपका बोनाफाइड रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, स्टेट राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये एफिडेविट बनाना है या आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट से बनाए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आप कौन से इससे बिलोंग करते हो, टीएसपी एरिया से करते हो या फिर शहर एरिया से या फिर नॉन टीएसपी। तो यहाँ पर आपको जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो वो लिख देना है यहाँ पर नॉन टीएसपी। ठीक है। और यहाँ पर आपका कैटेगरी लिख देना है ओबीसी, जो भी आपका कैटेगरी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और एस सी एस टी, जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका क्रिमिलेयर में आते हो या नॉन क्रिमिलेयर में। आप नॉन नॉन क्रिमिलेयर किया है तो नॉन क्रिमिलेयर ही यहाँ पर लिखना, नॉन क्रिमिलेयर ही लिखना। अगर आप क्रिमिलेयर कर देते हो तो आपको रिजर्वेशन का प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर नॉन क्रिमिलेयर लिखना। ठीक है। जनरल में है तो क्रिमिलेयर आएगा शायद, देख लेना आप एक बार, यहाँ पर आपको नॉन क्रिमिनल कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट कौन से स्टेट ने इश्यू किया है, तो यहाँ पर राजस्थान लिख दिया। अदर अदर स्टेट के हैं तो अदर, जो भी आपका स्टेट है वो लिख देना जहाँ भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है, सर्टिफिकेट नंबर, और जो भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उनमें ऐसे डैश लगा देना है। ठीक है। एक सर्विसमैन नहीं है तो ऐसे डैश लगा देना है, तो आपके लिए जो भी नहीं है उनके डैश लगा देना है। डेट ऑफ पासिंग सेकेंडरी या इंटर एग्जाम, यानी कि आपका 10वीं का जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो यहाँ पर लिखना है, आपका कितने डेट को आपका रिजल्ट आया था 10वीं का। ठीक है। बोर्ड नेम लिख देना है बीएससी आर अजमेर। ठीक है। और यहाँ पर डिटेल्स ऑफ आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी या एनएसी या फिर, ठीक है, इनका क्वालिफिकेशन का डिटेल्स भरना है। नेम ऑफ आईटीआई ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन भर देना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, गवर्नमेंट आईटीआई। ठीक है। जो भी टोंक बूंदी जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिखना है। और डेट ऑफ पासिंग लिखना है, आपका आईटीआई का जो भी डेट है वो पासिंग डेट लिखना है। ठीक है। और मार्क्स ऑप्टेन एंड परसेंटेज मार्क्स, आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं, 984 आउट ऑफ 1400, 1400 में से 984 अंक प्राप्त हुए हैं। एंड इसका परसेंटेज हो जाएगा 70.28%, यहाँ पर परसेंट भी लगा देना। ठीक है। नेक्स्ट देख लेना है आपका जो भी, इसको खाली छोड़ना है तो इसके लिए डैश लगा देना है। और यहाँ पर फैमिली डिटेल में यहाँ पर वेदर मैरिड, मैरिड हो तो यहाँ पर मैरिड लिखना है, अनमेरिड है तो यहाँ पर अनमेरिड लिख देना है। विडो डिवोर्स जो भी है तो विडो है तो विडो लिखना है, डिवोर्स है तो डिवोर्स लिखना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो डैश डैश लग देना है। और यहाँ पर स्पाउस यानी कि पति पत्नी का नाम तो नहीं है तो डैश लगा देना है। चिल्ड्रन बच्चे हैं तो बच्चों का नाम वगैरह लिख देना है, उनका डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर पैलेस एंड डेट, पैलेस यहाँ पर आपका जयपुर होने वाला है और आपका जो भी डेट है उस दिन का डेट डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर कर देना है। ठीक है। इसको भरने के बाद आपको
इस हॉल से यहाँ पर सब कमेटी हॉल में जाना है। सब कमेटी हॉल में भेज देंगे, तो यहाँ पर जाने के बाद आपका जो भी कमेटी है उसके सामने जाके यहाँ पर सीट वगैरह लगी हुई है, तो सीट पे जाके बैठ जाना है। तो यहाँ पर कमेटी नंबर 1, कमेटी 2, कमेटी 3, कमेटी 4 और कमेटी 5, 5 कमेटी बनी हुई है, तो इनके पास जाके बैठ जाना है और वहाँ पर वो नाम बोल देंगे। तो आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए एक फॉर्म देंगे, उस पर जो भी लाइनें लिखी होती हैं उन लाइनों को भरना है। ठीक है, उन लाइनों को भरने के बाद आपको दो सेट हैं, एक तो ओरिजिनल लेके जाना है और दो सेट बनवाना है उनका। जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए थे अभी 10-11, उन सभी का दो दो सेट बनाना है और ओरिजिनल लेके जाना है सभी को। ठीक है, और एक बात और ध्यान देना कि दो सेट बनाएंगे, उसमें एक सेट के अंदर तीन चीजें ओरिजिनल लगेगी। तीन चीजें कौन कौन सी ओरिजिनल लगानी है एक सेट के अंदर? ओरिजिनल जेरोक्स के अंदर ओरिजिनल लगवानी है। एक सेट के अंदर कौन कौन सा है? एक तो दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, और एक वो आपका एफिडेविट। ठीक है, ये तीन चीजें ओरिजिनल लगेगी एक सेट में, आपको ये ओरिजिनल लगाना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पहले बताना मैं भूल गया। ठीक है, एक सेट में ये ओरिजिनल लगेगी, आपके पास जेरोक्स रख लेना, ये चीजें ओरिजिनल लगेगी। आईटीआई का नहीं लगेगा ओरिजिनल, आईटीआई का नहीं लगेगा ओरिजिनल। ठीक है, आईटीआई का अपने पास रखना है ओरिजिनल वाला। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी कमिटी नंबर जैसे कि 3 है, तो कमिटी नंबर 3 के पास यहाँ पर जाके बैठ देना है और आपको हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन भर देना है। तो उसको भरने के बाद आपको बुलाएंगे यहाँ पर, आपका देखेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स, और आपका आपको एक चीज और बता दूं, आपका जो भी सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी पे सिग्नेचर करना है। ठीक है, आपका जितना भी कॉपी है, जेरोक्स है, उन सभी पे सिग्नेचर करना है। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस पे सिग्नेचर नहीं करना है, ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे साइन नहीं करना है। ठीक है, और जो भी जेरोक्स हैं उन सभी पे सिग्नेचर कर देना है और डेट डालना है, सिग्नेचर और डेट डालना है। जिस दिन आपका डीवी है उस दिन की डेट एंड सिग्नेचर ईच पेज, यानी कि प्रत्येक पेज पे, प्रत्येक जेरोक्स पे आपको सिग्नेचर और डेट डाल देना है, ओरिजिनल पे नहीं डालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर कमिटी के पास गए तो आपका जेरोक्स लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, जो भी मिस्टेक है वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई मिस्टेक नहीं है तो ठीक है, आप वो देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जाना है, वो भेज देंगे यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भेजेंगे। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भेजेंगे, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपका आरवीएनएल वालों के लिए ही मिलेगा पोस्ट प्रेफरेंस। अभी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए शायद मुझे पता नहीं है, उनका टेक्निकल हेल्पर यानी कि लाइनमैन के लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरा रहे हैं या नहीं भरा रहे उसका पता नहीं, लेकिन जो उत्पादन में है उनके लिए पहला प्रेफरेंस रहेगा कोटा। मतलब ये चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसमें से आप कोई सा भी प्रेफरेंस फर्स्ट पे भरवा देना, उससे आपको मिलने में आसानी होगी। कोटा, झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ और सूरतगढ़, गंगानगर में, गंगानगर वाला, गंगानगर, श्री गंगानगर का सूरतगढ़, और जैसलमेर, रामगढ़ जैसलमेर, रामगढ़ जैसलमेर, ये चार प्रेफरेंस भरने को मिलेगी आपको। ये चारों प्रेफरेंस में से आप कोई सा भी जो भी है वो पहले भरवा देना, भरना तो चारों ही है। ठीक है, उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, आपके कमेटी के पास जाना है, जो भी कमेटी है उसके पास जाना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को वो रेडी करके खुद की फाइल में रख लेंगे, अलग अलग फाइल बनेगी सभी के लिए, वो खुद बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए भेजा जाएगा, तो यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा, तो इनके पास आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड यहाँ पर देंगे तो बायोमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक होने के बाद आपको यहाँ पर आइरिस के लिए भेजा जाएगा, तो आइरिस यहाँ पर आइरिस होगा आंखों की, वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्री एग्जाम डेट पूछा जाएगा और आपका नेम पूछा जाएगा। आपका जो प्री एग्जाम हुआ था उसका डेट आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसका एग्जाम कब हुआ था आपका प्री का? 24, 25, 26 और 27 नवंबर को प्री का एग्जाम हुआ था, तो आपका एग्जाम डेट याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपका आइरिस होगा। उसके बाद आपको यहाँ से सब कमिटी में से कमिटी में भेजा जाएगा। आपका जो भी कमिटी है, कमिटी 1 2 3, यहाँ से एक बंदा आएगा, वो लेके जाएगा आपको कमिटी हॉल में। ठीक है, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और दोनों सेट आपको सब कमिटी में दे देना है। ठीक है, यहाँ पर सब कमिटी में दोनों जेरोक्स का दे देना है। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको कमिटी हॉल में जाना है। तो कमिटी हॉल जैसे कि आपका कमिटी नंबर 3 है, तो कमिटी नंबर 3 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना है, उनको दिखाना है, वो सब कुछ चेक कर लेंगे, देख के आपको वापस दे देंगे। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी होने वाला है। आपका डीवी में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई लोड लेने की दिक्कत नहीं है। आपको ये सब कुछ कर देख लेना है, वीडियो को पूरा देखना है। इसको 2 बार देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया है। इसके बाद आपको कोई सा भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आपका जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू गाइज।